जो जय श्री राम बोलेगा वही इस देश में रह सकेगा। यह बयान था भाजपा विधायक रामप्रीत पासवान का। अब केवल भाजपा विधायक कहना गलत होगा, क्योंकि इस बार भाजपा की तरफ से तोहफा में उन्हें मंत्री पद दिया गया है। आपको याद होगा कि जब सीएए और एनआरसी के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा था, उस समय भाजपा ने तिरंगा यात्रा निकाला था। उसी तिरंगा यात्रा के दौरान भाजपा के माननीय ने जय श्री राम वाला नारा लगाया था। एक बार कोर्ट के आदेश पर महिला से दुर्व्यवहार और मारपीट के मामले में मंत्री जी और इनके बेटों पर एफआईआर भी दर्ज हो चुका है। आगे आपको सब चीजें एक एक करके बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि आज हम बात कर रहे हैं बिहार सरकार में पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग मंत्रालय को संभाल रहे रामप्रीत पासवान के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन की स्पेशल सीरीज मंत्रिमंडल देख रहे हैं। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शुरुआत करते हैं इसी साल के फरवरी महीने से, जब देश भर में सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन का दौर चल रहा था। उस समय इस बिल के समर्थन में भाजपा देश भर में तिरंगा यात्रा निकाल रही थी। कुछ इसी तरह का तिरंगा यात्रा मधुबनी में भी निकाला गया था और उसमें शामिल हुए थे मधुबनी के राजनगर विधानसभा सीट से विधायक रामप्रीत पासवान। उस तिरंगा यात्रा के दौरान रामप्रीत पासवान वहां मौजूद लोगों को संबोधित कर रहे थे और उसी संबोधन में उन्होंने कहा कि जो जय श्री राम बोलेगा वही इस देश में रहेगा। सोशल मीडिया पर रामप्रीत पासवान साहब का यह भाषण एक खास धड़े को काफी पसंद आया था और इसके एक बयान ने मंत्री जी को रातों रात यह एहसास करा दिया कि अब उनकी चर्चा केवल प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में होगी। अब चलते हैं 2019 के दिसंबर महीने में। 15 दिसंबर 2019 का वो दिन था जब अदालत के आदेश पर उस समय के भाजपा विधायक रामप्रीत पासवान पर एफआईआर दर्ज किया गया था। पूरा मामला यह था कि एक महिला ने रामप्रीत पासवान और उनके बेटों पर मारपीट और दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी से कार्रवाई करने की अपील की थी। इस मामले में कोर्ट के आदेश पर रामप्रीत पासवान और उनके बेटों सहित 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया था। कुछ दिन पहले चुनाव में जनसंपर्क के लिए जब पासवान साहब अपने क्षेत्र में निकले थे, तब उनको जनता के आक्रोश का सामना भी करना पड़ा था और इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। हालांकि पासवान साहब ने वीडियो में दिख रहे युवाओं पर आरोप लगाया था कि वे सब शराब पीकर नशे की हालत में थे, लेकिन बिहार में तो शराब बंद है और चुनाव के पहले भी पासवान साहब उसी सरकार के हिस्सा थे जिसके मुखिया शराबबंदी को सरकार की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक बता चुके हैं। खैर, अगर रामप्रीत पासवान साहब की राजनगर विधानसभा सीट की बात करें तो ये एक रिजर्व सीट है और लगातार 2 बार यहां से भाजपा के टिकट पर रामप्रीत पासवान जीत दर्ज कर चुके हैं। 2015 में भाजपा की तरफ से मधुबनी जिले में जीत दर्ज करने वाले पासवान साहब एकमात्र विधायक थे। 2015 के चुनाव में रामप्रीत पासवान को 71,614 वोट मिला था। वहीं इनके विरोध में खड़े राजद के रामावतार पासवान को 63,372 वोट मिला था। 2010 की चुनाव की बात करें तो इसी राजनगर विधानसभा सीट से रामप्रीत पासवान चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन राजद के प्रत्याशी राम लखन ने इन्हें इस सीट पर हरा दिया था। इस बार 2020 में रामप्रीत पासवान लगातार दूसरी बार इस सीट से जीतकर विधानसभा में पहुंच चुके हैं। रामप्रीत पासवान साहब 2005 में मधुबनी के खजौली विधानसभा क्षेत्र से भी चुनाव लड़कर जीत दर्ज कर चुके हैं। जब 2005 में पासवान साहब चुनाव लड़ रहे थे, तब इनके पास 9 लाख से ज्यादा की संपत्ति थी और एक भी क्रिमिनल केस नहीं था। 2010 की बात करें तो इनकी संपत्ति बढ़कर 26 लाख हो गई थी और क्रिमिनल केस उस वक्त भी एक भी नहीं था। 2015 के चुनाव में जब पासवान साहब मैदान में उतरे, तब इनके पास 86 लाख से ज्यादा की संपत्ति हो गई थी और 2 क्रिमिनल केस भी हो गया था। इस बार 2020 के चुनाव में इनकी संपत्ति 1,05,00,000 को पार कर गई है, तो वही क्रिमिनल केस घटकर 2 से 1 हो गया है और इस बार तो भाजपा के कोटे से इनको मंत्री पद का कुर्सी भी मिल गया है। अगर क्षेत्र में प्रमुख मुद्दों की बात करें तो वर्षों से इस विधानसभा क्षेत्र में मौजूद राज परिसर को पर्यटन केंद्र का दर्जा दिए जाने की मांग हो रही है, लेकिन हर बार केवल वादों का जाल फेंका जाता है और मतदाता उसमें बड़ी आसानी से फंस भी जाते हैं। सालों से इलाके में कृषि महाविद्यालय की मांग की जा रही है, लेकिन इसकी सुनवाई करने वाला वहां कोई नहीं है।
इसके अलावा इलाके में एक नदी पड़ती है जिसका नाम कमला नदी है। गंगद्वार में कमला नदी पर पुल बनाने की मांग कई वर्षों से की जा रही है, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि सुनने को तैयार ही नहीं है। अब रामप्रीत पासवान साहब के मंत्री बन जाने के बाद हमें उम्मीद है कि क्षेत्र के समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द हो जाएगा और इसके साथ ही वे अपने मंत्रालय का कामकाज भी बड़ी ईमानदारी से करेंगे। हमारी तरफ से पासवान साहब को लगातार दूसरी जीत और इस बार मंत्री पद मिलने के लिए बहुत बधाई। हम आशा करते हैं कि वो नीतीश कुमार और भाजपा के सपनों पर खरा उतरेंगे और उनका जो मकसद है उसमें कामयाब भी होंगे। बाकी मंत्रिमंडल के बाकी एपिसोड आपको हम जल्द दिखाएंगे, जिसमें आपको नेताओं के राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में बताया जाएगा, जिसमें यह बताया जाएगा कि नेताजी कहां से चुनाव जीत कर आए हैं, उनका चुनाव जीतने का मुख्य मुद्दा क्या रहा है और उनके क्षेत्र में किस बात पर वोटिंग हुई थी। अब अंत में मेरा नाम प्रशांत राय है, कैमरे के पीछे वरुण झा खड़े हैं। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।